नर्मदे हर आप सभी को प्रणाम। मध्य प्रदेश के महेश्वर में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित रानी अहल्याबाई की राजबाड़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। इस महल को अहल्याबाई होलकर के नाम के जाना जाते हैं। अहल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में ये राजबाड़ी बनाया था। महेश्वर किला और राजबाड़ी पत्थर से बना एक भव्य महल है। अति सुंदर मंदिर और घाटों से सुसज्जित है। यहाँ से नर्मदा नदी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। रानी अहल्याबाई ने यहीं से अपने राज्यों का संचालन किया और पूरे भारत में अनेक मंदिर और घाटी के निर्माण कराया। राजबाड़ी के भीतर रानी अहल्याबाई का निवास स्थान, पूजा स्थल और दरबार हॉल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित है, जहाँ श्रद्धालु उन्हें नमन करते हैं। महेश्वर की ये राजबाड़ी केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह रानी अहल्याबाई की सादगी, भक्ति और आदर्श शासन का प्रतीक भी है। आज ये स्थल देखने के लिए भारत के हर कोन-कोन से लोग श्रद्धालु आते हैं। बाहर के भी विदेशी भी ये दर्शन करने के लिए आती है। रानी अहल्याबाई एक राज सम्राज्ञी नहीं थे, बहुत धार्मिक थे। उनका एक कथा है, मेरा काम प्रजा के सुख रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य या सेना के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ, उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वो मेरे ऊपर ऋण है। न जाने मैं कैसे ये ऋण चुका पाऊँगी। ये वाणी से हम लोगों को ये महसूस होता है, रानी अहल्याबाई कितना धार्मिक, कितनी महान थी, क्योंकि इतना राज ऐश्वर्य में होके भी वो खुद को बहुत सरल सादा सीधा जीवन यापन करती थी और ऐश्वर्य के उसको कभी भी स्पर्श ना किया। सदा भोले शंकर की पूजा आरती ऐसे में ही रहती थी। सदा पूजा के सुख के लिए सोचती थी और जो समृद्धि के लिए खुद बनाया था उसी के लिए खुद ये महसूस करती थी जे मैं ऋणी हूँ। ये ऋण कैसे चुकाऊँ। आज के दिन में राजा मतलब मंत्री संतरी जो लोग हैं, शायद कभी भी ये अनुभव भी ना आए। सब सोचता है जे सब मेरा है, लेकिन सच तो ये है, जग में कोई कुछ लेके ना जाएगा। ये एक दायित्व थे। जैसे राजा प्रजा के सुख के लिए दायित्व पालन करते हैं, ऐसे ही सबको करना चाहिए। कोई मटेरियलिस्टिक जो है किसी का पास रहेंगे नहीं। एक क्षणकाल के लिए है, क्षणिक समय के लिए है। ऐसे धार्मिक श्रद्धालु अहल्याबाई होलकर को नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। आज मैं मेरे को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ऐसे महान संत, ऐसे महान रानी को महल दर्शन करने के सौभाग्य हुए। देखिए राजबाड़ी का अंदर का दृश्य। यहाँ बहुत
सरल तरीका के यहाँ में राजपाट होते हैं। यहाँ पे एक बेल गाछ के वृक्ष है, जहाँ पे 12 पत्ता का बेल वृक्ष, ये मैया का कृपा से ही है। कोई कोशिश किया इसका दाना लेके बैठने के लिए, लेकिन कभी नहीं हुए। इसका पत्ता हम लोग देखा है, बेल पत्ता 3 पत्ता के होते हैं, लेकिन ये ऐसे बेल पत्ता है, इसका बड़ा पत्ता है, जहाँ से शिव का पूजन होती है। आज भी ये पत्ता से भोले शंकर का पूजन होते हैं। शायद मैया जी का कृपा से ऐसे हो सकता है। मैया के किनारे नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये बेलगाछ की पत्ता तो ऊपर से झड़ रही है, नीचे 1-2 दिखाई पड़ रहा है। ये पत्ता है बड़ा पत्ता वाला, ये यहाँ पे संभव हो सकता। नर्मदे हर। इसके बाद राजबाड़ी के अंदर जाके जहाँ रानी अहल्याबाई का सोने का झूला दर्शन किया, लेकिन वो फ़ोटोशूट ना कर मतलब प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम लोग शूट नहीं किया, दिखा ना सके। लेकिन खुद का आँख से देखा, बहुत सुंदर है। मैया अहल्याबाई, रानी अहल्याबाई ने इतना सुंदर भगवान की सेवा पूजन करती थी, क्या बोलो। इतना रतन धन होने के भी उसको कोई अहंकार नहीं है। सदा मैया का सेवन पूजन में उसका दिन गुजरते हैं। प्रजा लोग के मंगल के लिए ही सोचती थी। सुबह उठकर ही घर से मैया जी का दर्शन करती थी, पूजन होती थी। आज भी कहावत है कि हर रोज़ पंडितों मिलकर, कितना 7 पंडित मिलकर हज़ारों नर्मदा तट से शिवलिंग स्थापित होता है, पूजन होता है। यही है अहिल्या, पवित्र अहिल्या नगरी का इतिहास। एक दिन ये सत्य है, लेकिन आज इतिहास कह रहे हो। लेकिन ऐसा महान रानी जो प्रजा के लिए सोचती है, आज जो घाट दिखाई रही है इतना सुंदर, नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए परिक्रमावासी या जितना भी हो देश विदेश से हम लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दर्शन करते सकते हैं, मैया जी का पानी ले सकते हैं। ऐसे ही रानी के लिए, क्योंकि रानी अहल्याबाई भारत के बहुत जगह ऐसे बहुत मंदिर भी बनाई हैं और घाट भी बनाए हैं। घाट बिना मैया जी से तो हम लोग तो ना नाप सकते। यहाँ देखिए दिखाई रही है राजबाड़ी, राजमहल के भीतर का सब महल का घर। बहुत आनंदित हुए इस सुंदर महल दर्शन करके। आप लोग भी परिक्रमा में आइए। अहल्याबाई हलकर की ये पवित्र नगरी, ये राजबाड़ी दर्शन कीजिए, आनंद उठाइए। नर्मदे हर। पास में ही शिवा मंदिर, दर्शन करने पहले ही पैर धोना पड़ता है, फिर शिव जी के दर्शन करें। दर्शन भी किया। आ गए हो, दर्शन करके बाहर आ गए हो। बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है। जय नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया की।